हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज सेट। क्लोज सेट की हम दो तरह की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ओपन सेट्स। हमने ओपन सेट्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो सेट ओपन नहीं है, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट है वो क्या कहलाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट। यानी कि अगर एक ओपन सेट है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड। और दूसरी जो डेफिनेशन आएगी वो हमारी लिमिट पॉइंट पे बेस्ड आएगी। तो हम जैसे लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे दूसरी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी इसकी थ्योरम आती है हमारी फर्स्ट हमें एग्जांपल दिया हुआ है। कि एक सिंगलटन सेट ए वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो हम इसको ओपन सेट की डेफिनेशन से शो कर सकते हैं। इसका हम क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ए डैश। तो वो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए, रियल नंबर में से ए माइनस। तो आर में से एक, रियल नंबर्स में से सिर्फ एक को हटा रहे हो, इसका मतलब ये ए था, तो इसके इधर वाले सारे पॉइंट माइनस इन्फाइनाइट से ए तक ये बच गए, और ए से आगे प्लस इन्फाइनाइट तक ये बच गए। सिर्फ ए को ही तो हटा रहे हो, तो यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से ए और ए से इन्फाइनाइट, ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। और माइनस इन्फाइनाइट से और इन्फाइनाइट से ये हमने अभी पढ़ाया, ये क्या बनते हैं, ओपन सेट्स बनते हैं। ओपन इंटरवल यहाँ पे जो बन रहे हैं ये सभी क्या बनते हैं, ओपन सेट्स। और ये क्या है, ओपन सेट्स का यूनियन तो ये क्या बनेगा मेरा, एक ओपन सेट। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ओपन सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट बन गया, इसका मतलब ए खुद क्या बनेगा, एक क्लोज सेट, ठीक है। सिमिलरली हम ए बी डैश के लिए भी देख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी डैश। ये भी क्या, हम शो करना चाहते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। तो इसके लिए हम क्या कर दें, इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या शो कर दें, ओपन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए बी डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब आर माइनस ए बी हो गया। इस चीज़ का मतलब ए बी डैश ऊपर डैश, इसका मतलब आर माइनस ए बी। दैट मीन्स ये ए था मानो यहाँ पे, और ये बी था। ये सिर्फ ये पॉइंट यहाँ तक के हटाने हैं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस इन्फाइनाइट से ए यूनियन यहाँ पे बी से इन्फाइनाइट। यहाँ तक का एरिया बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये हो गया माइनस इन्फर से ये बी, ये ओपन इंटरवल है, ये दोनों क्या बनेंगे, ओपन सेट। इनका यूनियन भी क्या बनेगा, ओपन सेट। दैट मीन्स आर माइनस ए बी क्या बनेगा, ओपन। इसका मतलब ए बी क्लोज इंटरवल ए बी क्या बनेगा, क्लोज सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फाई और एक्स, वो भी क्या होते हैं, क्लोज सेट। अब यहाँ पे देखना, फाई और एक्स क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। ये ओपन हमने पहले पढ़ा है, क्लोज भी होते हैं। और सेम चीज़ें हैं जैसे मीट्रिक स्पेस, जैसे हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, सेम ही चीज़ें मीट्रिक स्पेस बदलता है, चीज़ें लगभग वही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स डी मीट्रिक स्पेस है। तो यहाँ पे फाई और एक्स को हम शो करना चाहें, तो फाई और एक्स को मुझे क्या करना है, क्लोज सेट प्रूफ करना है। तो फाई डैश निकालूँ मैं, इसका मतलब फाई डैश क्या आएगा, एक्स आएगा। और हमने पढ़ा है कि एक्स क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। तो ये ओपन है, तो मतलब फाई डैश भी क्या होना चाहिए, ओपन। और फाई डैश ओपन होना चाहिए, तो इसका मतलब फाई क्या होना चाहिए, क्लोज सेट, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एक्स को क्लोज प्रूफ करना है, तो हम इसके डैश को ओपन कर देते हैं। तो एक्स डैश क्या आएगा, एक्स डैश हम जानते क्या आता है, फाई आता है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। और फाई हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक ओपन सेट है। पहले पिछले वाली थ्योरम में हमने प्रूफ किया था कि ये ओपन सेट है। तो फाई ओपन है, इसका मतलब एक्स डैश भी ओपन है। दैट मीन्स एक्स क्या है, क्लोज सेट, ठीक है। तो इस तरह से फाई और एक्स भी क्या होंगे, क्लोज सेट। ओपन और क्लोज दोनों तरह के होंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्फेयर इज ए क्लोज सेट। हमें शो करना है कि मीट्रिक स्पेस में हर जो, जैसे हमने पीछे प्रूफ किया था ओपन स्फेयर, हर ओपन स्फेयर क्या होता है, ओपन सेट होता है। सिमिलरली हर क्लोज स्फेयर क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो देखो यहाँ पे भी हम क्लोज सेट की ओपन उसकी पैटर्न पे ही करेंगे। इसका मतलब हमें शो क्या करना है, ओपन, जैसे हमने ओपन स्फेयर था, यानी कि मैं क्या करूँ, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो कर दूँ भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या शो कर दूँ, ओपन से शो कर दूँ। जैसे एस आर एक्स नोट है, ठीक है, एस आर एक्स नोट है, ये क्या है, हम जानते हैं कि ओपन स्फेयर होता है। और हमें क्या शो करना है कि हर क्लोज स्फेयर भाई ये क्लोज स्फेयर हो गया, एस आर एक्स नोट, ये क्या हो गया, क्लोज स्फेयर हो गया, ठीक है। हमें इसको क्या शो करना है कि ये क्लोज सेट है। इसको क्लोज सेट करने के लिए मैं क्या प्रूफ कर दूँ, इसको क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एस आर एक्स नोट, इसको क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर दूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा, यानी कि इस पूरे के ऊपर डैश, वो क्या बनेगा, वो क्या बन जाए, ओपन।
अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दूँ, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ओपन सेट प्रूफ कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एस आर एक्स नोड, ये क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। तो हम शो करना चाहते हैं कि एस आर एक्स नोड पूरे का होल डैश क्या है, एक ओपन सेट। और जैसे हमने एस आर एक्स नोड को ओपन सेट किया था ना, ये यहाँ पे ये ओपन वाला इंटरवल था, यहाँ पे क्लोज वाला। ठीक है, इसको जैसे ओपन किया था सेम पैटर्न पे इसी को ओपन प्रूफ करेंगे। इसको ओपन करने के लिए देखो एस आर एक्स, एक मिनट मैं भी बताती हूँ, ये तो हमारा है एस आर एक्स नोड की होल डैश। ठीक है, हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं। ओके, और हमने एस आर एक्स नोड को ओपन प्रूफ किया था, इस ओपन स्फीयर को ओपन प्रूफ किया था। तब हमने क्या किया था, इसको ओपन प्रूफ करने के लिए यही तो करना पड़ता है कि इसमें एक एलिमेंट मानो, उसको सेंटर मान के एस आर डैश वाई एक ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए जो वापस किस में जाए, एस आर एक्स नोड में। यही तो करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो एस आर ये एक्स नोड, इसको मैं ओपन सेट प्रूफ करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसमें एक एलिमेंट माना जाए। दैट मीन्स मैं इसमें एक एलिमेंट मान लेती हूँ y बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट डैश, इसमें एक एलिमेंट माना जाए, उसको सेंटर मान के एक स्फीयर बनाया जाए, यानी कि y बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई, और वो किस में जाना चाहिए, इसमें। ये करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, वो एलिमेंट किस में जाना चाहिए, इसमें, यानी कि एस आर डैश वाई पूरा का सबसेट किसका प्रूफ करना है, एस आर एक्स नोड की होल डैश का। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे मैंने एलिमेंट मान लिया y बिलोंग्स टू एस आर, इसको ओपन स्फीयर करना है तो एक्स नोट ये कॉम्प्लीमेंट है डैश होल डैश, इसमें एक एलिमेंट मान लिया। अब यहाँ पे देखो जैसे इसमें एक एलिमेंट माना है, मैंने इसमें एलिमेंट माना है एस आर एक्स नोड के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब ये एस आर एक्स नोड में नहीं है, दैट मीन्स ये एस आर कैपिटल एक्स नोड में नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है, इसमें नहीं है, इस कैपिटल एस आर एक्स नोड में नहीं है। तो इसमें कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे, देखो एस आर एक्स नोड में एलिमेंट कौन से आते हैं, x बिलोंग्स टू x, x के वो एलिमेंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस x नोड से क्या होती, लेस देन इक्वल टू r, जिनकी डिस्टेंस क्या होती, लेस देन इक्वल टू, बस इसमें इक्वल साइन हो रहा जाता है ना, एस आर एक्स नोड में तो वही एलिमेंट आते हैं। लेकिन ये एलिमेंट y है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस क्या है, r से ज़्यादा हो रही होगी तभी नहीं आ रहा। अगर r से कम होती तब तो इसमें आ ही जाता। इसका मतलब जो इस y की x नोड से डिस्टेंस है, यानी कि डी एक्स नोड y क्या है मेरा, ग्रेटर देन r, या डी वाई एक्स नोड एक ही बात है ना, लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ करती हूँ, मैंने y बिलोंग्स टू एस आर एक्स नोड डैश मान के चली थी। ठीक है, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया, इसका मतलब डी एक्स नोड वाई मैंने प्रूफ कर दिया क्या है, ग्रेटर देन आर, और इनका डिफरेंस मैं मान लेती हूँ आर डैश, यानी कि डी एक्स नोड वाई माइनस आर इक्वल टू मैं मान लेती हूँ आर डैश, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो हमें क्या शो करना है, इसको ओपन स्फीयर प्रूफ करना है एस आर एक्स नोड की डैश, इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, एस आर डैश वाई, ये आर डैश में जिस वाई को सेंटर मान के जो आर डैश ले रही हूँ ना वो ये लूँगी। ठीक है, इसको सेंटर मान के जो स्फीयर बने वो वापस किस में जाना चाहिए, एस आर एक्स नोड की होल डैश में जाना चाहिए, यही जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें एलिमेंट मान के ऐसा, इसमें एलिमेंट मानूँ, इसलिए इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट मानूँ और मैं किस में शो कर दूँ, इसमें एक एलिमेंट माना जाए वो इसमें शो करना है। तो इसमें अगर मैं एक एलिमेंट मान लो z मानती हूँ, z बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई मानती हूँ। ठीक है, और मैं शो किस में से करना चाह रही हूँ, एस आर एक्स नोड के कॉम्प्लीमेंट में, इसमें शो करना चाह रही हूँ। देखो z में शो किस में करना चाह रही हूँ, एस आर एक्स नोड के कॉम्प्लीमेंट में शो करना चाह रही हूँ। अगर ये एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है किस में नहीं जाएगा, नोट बिलोंग्स टू इसका ये यानी कि इसके खुद इसमें नहीं जाता, यानी कि ये यहाँ पे हटा दो, इसमें नहीं जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, अगर ए में जा रहा है तो ए डैश में नहीं जाएगा, है ना, तो और ए डैश में जा रहा है तो ए में ही जाएगा। तो यहाँ पे इसके डैश में शो करना है मुझे, तो इसका मतलब इस सिंगलटन इसमें नहीं जा रहा होगा और इसमें नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, और एस आर एक्स नोड में कब नहीं जाएगा, अगर इस एक्स नोड और जेड की जो डिस्टेंस है, यानी कि डी एक्स नोड जेड वो क्या हो, ग्रेटर देन आर। ठीक है, अगर वो क्या हो, ग्रेटर देन आर।
भाई जेड एस आर एक्स नोड में कब नहीं जाएगा, जब इसकी जेड से डिस्टेंस, जेड और एक्स नोड की डिस्टेंस क्या आर से बड़ी हो, तभी तो इसमें नहीं जाएगा, अभी जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो और मुझे प्रूफ क्या करना है कि एस आर डैश वाई में एक एलिमेंट मानो और उसकी डिस्टेंस एक्स नोड से, अगर मैं ग्रेटर उसकी डिस्टेंस एक्स नोड से जो निकालूँ वो अगर मैं ग्रेटर देन आर शो कर दूँ तो मैं क्या कह दूँगी कि वो जेड किस में नहीं जाएगा, एस आर एक्स नोड में नहीं जाएगा, इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे प्रूफ करना है कि डी एक्स नोट जेड क्या है, ग्रेटर देन आर। तो देखो हम मान के चले हैं कि z बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई। ओके, हम मान के चले हैं z बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई। ठीक है, इसका मतलब एस आर डैश वाई में सारे मतलब वाई और जेड की डिस्टेंस क्या है, आर डैश से छोटी, इसका मतलब लेस देन क्या है, आर डैश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं डी एक्स नोट और जेड नोट की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, वो भी ग्रेटर देन में। देखो डी एक्स नोट और जेड की वैल्यू में भी क्या निकालना चाह रही हूँ, ग्रेटर देन में, है ना, ग्रेटर देन आर निकालना चाह रही हूँ। तो मैं M4 जैसे कि मैंने पिछली वाले ओपन स्फीयर को ओपन सेट करने के लिए प्रूफ किया था, सेम प्रोसेस लूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटर देन करना चाह रही हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एलिमेंट, जैसे पिछली बार तो मैंने क्या कहता है, एक्स नोट जेड अगर यहाँ पे करना होता था तो डी एक्स इसमें बीच में एलिमेंट कर दिया वाई प्लस से, ऐसे काम में ले ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे काम में नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ग्रेटर देन शो करना है ना, तो यहाँ पे मैं मतलब इधर वाला पार्ट काम में लूँगी, राइट साइड वाला, यहाँ पे एलिमेंट मानूंगी, है ना, क्योंकि मुझे इसको ग्रेटर देन करना है, यानी कि यहाँ का एलिमेंट मानती हूँ, यहाँ पे दूसरा मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कि डी, मैं वैल्यू निकालूंगी डी वाई एक्स नोट की। ठीक है, मैं वैल्यू निकालूंगी डी वाई एक्स नोट, किससे छोटा होगा, हम जानते हैं अगर इसमें जेड इंक्लूड कर दूँ तो डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स नोट। ठीक है, इससे छोटा होगा। ठीक, एक मिनट, मैंने अभी शो कर दिया था कि डी वाई जेड को मैंने आर डैश से छोटा शो किया था, और मैं निकालना चाह रही हूँ डी वाई एक्स नोट, वो किससे छोटा होगा, डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स नोट से। अब मैं यहाँ से अब डी जेड एक्स नोट निकाल रही हूँ, तो डी जेड एक्स नोट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, डी, ये इधर ट्रांसफर हो गया, डी वाई एक्स नोट माइनस डी वाई जेड से, और डी वाई जेड क्या है, आर डैश से छोटा, इसका मतलब माइनस लगा दूंगी मैं अगर दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बड़ा, माइनस डी वाई जेड किससे बड़ा हो जाएगा, माइनस आर डैश से, तो ये वाली किससे बड़ी है, माइनस आर डैश, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी, सॉरी यहाँ पे का साइन हट जाएगा, मतलब ये किससे बड़ा हो जाएगा, डी वाई जेड, सॉरी डी वाई, हाँ डी वाई एक्स नोट, सॉरी एक्स नोट था यहाँ पे, तो डी वाई एक्स नोट यहाँ पे माइनस डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, आर डैश, तो डी वाई एक्स नोट माइनस आर डैश से बड़ा हो जाएगा, और डी वाई एक्स नोट माइनस आर डैश, ये वैल्यू क्या है, आर, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब डी जेड एक्स नोट किससे बड़ा आ जाएगा, आर से, और डी जेड एक्स नोट आर से बड़ा हो गया, इसका मतलब जेड किस में चला गया, एस, इसका मतलब एस आर एक्स नोड के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, चला गया, क्योंकि इसकी डिस्टेंस आर से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया, और ये हमें प्रूफ करना था। इसके कॉम्प्लीमेंट में जाते ही एस आर एक्स नोड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन, और एस आर एक्स नोड क्या हो गया, क्लोज सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ठीक है, हमें शो करना है कि मीट्रिक स्पेस में जैसे एक्स टी मीट्रिक स्पेस है, हमें शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट है। ठीक है, जैसे सी आई एक क्लोजसेट है, तो इसकी क्या लेनी है, आर्बिट्रेरी फैमिली यानी कि आई, और उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन, वो हमें क्या शो करना है, ये इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन सी आई, इसको अगर मैं सी मानूँ, इसको मुझे क्या शो करना है, क्लोज सेट है। ठीक है, इसको हमें क्या शो करना है, क्लोज सेट। तो देखो जो चीज़ ओपन सेट में है वो क्लोज्ड के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, जैसे उसमें आर्बिट्रेरी फैमिली का इंटरसेक्शन उसमें हम क्या लेते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, यहाँ हम उसका निकाल रहे हैं, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ। ठीक है, तो हाँ पॉइंट पे आते हैं, हमें शो करना है कि ये हर सी आई क्या है, एक क्लोज सेट है, इनका आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। ठीक है, क्लोज सेट का इनका इंटरसेक्शन हमें, यानी कि ये सी, इसको हमें क्या शो करना है, क्लोज सेट। तो देखो अगर ये सी क्या है, फाई है, अगर ये सी क्या है, फाई, तो हमने शो किया है
कि फाई क्या है, क्लोज सेट, तो तब तो ये थ्योरम ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी कि क्या है, सी क्लोज्ड। और अगर सी फाई नहीं है, इसका तो इसमें कोई एलिमेंट है, तो मैं मान लूँ कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सी है। ओके, दैट मीन्स देखो मैं मान लेती हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, c, और c क्या है, इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू n सी आई। ठीक है, अब c में कोई एलिमेंट है और c क्या है, इन सी आई इन क्लोज का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये x क्या है, हर सी आई में है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या है, सी आई फॉर ऑल आई। ठीक है, और हमें हमें इसको क्लोज सेट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो c इक्वल टू क्या है, इंटरसेक्शन सी आई, सभी क्या है, क्लोज सेट, सभी सी आई क्या है, क्लोज सेट। अच्छा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू सी आई होगा और हर सी आई क्या है, क्लोज सेट है। ठीक है, हर सी आई क्लोज सेट है, इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा सी आई डैश निकालूँ वो क्या होगा, ओपन। दैट मीन्स ओपन क्या होगा, फॉर ऑल आई के लिए। हर सी आई डैश के लिए क्या होगा, यानी कि हर सी आई डैश क्या होगा, ओपन। ये क्या होगा, ओपन सेट। ठीक है, और ये ओपन सेट होगा तो हम जानते हैं कि ओपन सेट्स का क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट आई बिलोंग्स टू एन सी आई डैश। ये हर सी आई डैश ओपन, तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन हो गया, वो भी क्या होता है, एक ओपन सेट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन। ठीक है, और डी माइवर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी डी मॉर्गन थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन सी आई डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन सी आई बिलोंग्स टू एन चल रहा है का होल डैश। इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम डी मॉर्गन थ्योरम से ये लिखा करते हैं कि यूनियन आई बिलोंग्स टू एन सी आई डैश, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन सी आई का होल डैश। वो भी क्या होगा, क्योंकि ये तो इसी की वैल्यू है, ये इंटरसेक्ट, ये तो इसकी वैल्यू ये नीचे वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन सी आई का होल डैश, ये भी यानी कि ये खुद भी एक सेट बन रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन सी आई क्या है, सी है ना, यानी कि सी का डैश वो क्या है, ओपन सेट। सी का डैश ओपन है, इसका मतलब सी खुद क्या होगा, क्लोज, यानी कि इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू एन क्या होगा, क्लोज सेट। और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इन एनी मीट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। हमें शो करना है कि फाइनाइट नंबर में क्लोज सेट्स हैं, उनका जो यूनियन है वो क्लोज्ड होगा। इसका मतलब मैं इस बार फाइनाइट फैमिली ले रही हूँ, यानी कि यूनियन आई इक्वल टू 1 to n सी आई। फाइनाइट फैमिली होगी, आई इक्वल टू 1 to n है, C1 C2 Cn फाइनाइट हो गए, फाइनाइट क्लोज सेट हो गए, C1 C2 Cn सभी क्या है, क्लोज सेट है। इनका क्या होगा, यूनियन, जिसको मैं सी बोलती हूँ, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, क्लोज सेट। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये क्लोज सेट है। तो देखो इसको क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए वही करूँगी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो मैं क्या कर दूँगी, ओपन, है ना, ओपन सेट प्रूफ कर दूँ। तो हम जानते हैं कि हर सी आई क्या है, क्लोज्ड, हर सी आई क्या है, क्लोज सेट। इसका मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन, यानी कि सी आई डैश क्या होगा, ओपन। ठीक है, और आई इक्वल टू 1 to n है, हर सी आई डैश क्या होगा, ओपन। और हमने पढ़ा है हर सी आई डैश ओपन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n सी आई डैश वो भी क्या होगा, ओपन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओपन सेट्स का जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है, ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होता है, ओपन। तो ये ओपन सेट्स हैं, इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन हो गया एन तक, वो क्या होगा, ओपन, यानी कि ये भी क्या होगा, ओपन। और इसी चीज़ को हम डी मॉर्गन से लिखते हैं कि यूनियन आई इक्वल टू 1 to n सी आई का होल डैश, इसी चीज़ को हम लिखते हैं ये। तो ये भी क्या होगा, ओपन, ओपन सेट। अब यहाँ पे देखो यूनियन आई इक्वल टू 1 to n सी आई का होल डैश, यानी कि ये वैल्यू तो कहाँ, ये इतनी वैल्यू क्या है, सी, यानी कि सी का डैश क्या है, ओपन। सी का डैश ओपन है, इसका मतलब सी क्या है, क्लोज सेट। और यही हमें प्रूफ करना था। इसमें भी हम नेक्स्ट वही है कि हमने अभी पढ़ा कि फाइनाइट नंबर में अगर फाइनाइट नंबर में क्लोज सेट है तो वो क्या होते हैं, क्लोज सेट बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम आर्बिट्रेरी फैमिली ली जाए, क्लोज सेट की क्या ली जाए, आर्बिट्रेरी फैमिली ली जाए, यानी कि जैसे यानी कि यूनियन आई बिलोंग्स टू एन सी आई, ये सभी क्या है, क्लोज सेट है। इनका ये आर्बिट्रेरी फैमिली होगी, उनका यूनियन लिया जाए तो क्या वो भी क्लोज सेट होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। देखो एग्जांपल है इसका, हाँ इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा ये कि कि फैमिली ले रही हूँ मैं 1/n से 1। तो हमने पढ़ा था कि सभी क्लोज सेट क्या होता है, सभी क्लोज इंटरवल मैंने अभी शो किया था, क्लोज सेट होते हैं ना, एग्जांपल में लिया था। तो ये क्लोज सेट है,
इसकी एक फैमिली ले ली 1/n से 1, इसका मतलब एक तो हो गया 1 1, एक हो गया 1/2 1, है ना, एक हो गया 1/3 1, ओके, ऐसे इस तरह हो गई। तो आप जानते हो ये ए है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी फैमिली हो गई क्लोज सेट की। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो इनका यूनियन मैं लूँ 1 1 1/2 1 1/3 1, तो इनका यूनियन मेरे पास ऑब्वियसली क्या आएगा, इनका मैं अगर यहाँ पे क्या लेती हूँ यूनियन लूँ तो मेरे इनका यूनियन क्या आएगा, मेरा यूनियन आएगा 0, ओपन इधर आएगा 1, क्योंकि 1/n 1, ठीक है। इनका यूनियन क्या आएगा मेरा 0, इधर से ओपन इधर से क्लोज, 0 1 आएगा, ठीक है। और वो क्या नहीं है, एक क्लोज सेट नहीं है। ये हम पीछे एग्जांपल स्टार्टिंग में जब हमने एग्जांपल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि 0 1 एक क्या नहीं है, क्लोज्ड सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसमें 0 को भाई ये क्या नहीं है, एक क्लोज सेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका जो हम क्या बोलते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे जैसे 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिया, या फिर मैं इसको एक जनरलाइज एग्जांपल से बताती हूँ कि कोई भी सेमी ओपन जैसे इसका हम ये एग्जांपल पीछे वाला ही ले लेते हैं कि कोई भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज जो इंटरवल, यानी कि इस टाइप का कोई भी इंटरवल है या फिर इस टाइप का ले लो सेमी ओपन सेमी क्लोज, वो क्या होता है, ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज होता है, ठीक है। ये इसी में आ जाएगा कि ये इंटरवल है, ना तो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। तो पहले मैं क्लोज की बात कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं ओपन की बात कर लेती हूँ यहाँ पे कि ये ओपन नहीं है। जैसे ए, यहाँ पे ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये ओपन नहीं है, ये सेट ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बी को यूजुअल मीट्रिक ले रही हूँ, बी को सेंटर मान के कोई भी ओपन स्फीयर बनाऊँ तो क्या बनेगा, जैसे बी माइनस आर बी प्लस आर बनेगा, है ना, बी माइनस आर बी प्लस आर बनेगा। तो वो पूरा का पूरा इस ए बी में कंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन सेट होने के लिए तो ये पूरा कोई भी स्फीयर बने ओपन स्फीयर, वो पूरा का पूरा इस सेट में कंटेन करना चाहिए, यानी कि इस ए बी में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस ए बी में तो कहाँ तक के एलिमेंट है, एक तो ये इंक्लूड है और बी क्या है, बी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है, बी वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। और बी माइनस आर और बी प्लस आर, तो ये बी प्लस आर वाले, बी से आगे वाले एलिमेंट वो तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे, ये तो इसके बाहर हो गए, तो ये पूरा पूरा इसमें जा नहीं पाएगा, तो ये क्या नहीं बनेगा, ओपन सेट नहीं बनेगा। और सिमिलरली ये क्लोज सेट भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम इसका क्या करेंगे, क्लोज सेट बनाने के लिए इसका क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लें। ये जो मैंने लिया ए बी, ठीक है, इसका मैं क्या लूँ, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जैसे ए और बी ये यही तो है, इसमें ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्लोज सेट में क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से तो ए और यूनियन बी से इनफाइनाइट, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हर ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट, तो ये ओपन सेट होगा। और यहाँ पे ये अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा ना कि ए और बी क्या नहीं है, ओपन नहीं है। तो ये तो ओपन है, ये ओपन नहीं है, ये तो ओपन है, ये ओपन नहीं है, तो इनका यूनियन भी क्या नहीं बनेगा, ओपन नहीं बन सकता। तो इनका यूनियन भी क्या नहीं बन सकता, ओपन नहीं बन सकता। क्योंकि ओपन बनने के लिए क्या होना चाहिए था, इसको भी क्या होना चाहिए था, ओपन सेट्स का कलेक्शन होना चाहिए, ये ओपन सेट होना चाहिए था, क्योंकि उनका यूनियन ही क्या बन पाता, ओपन। तो इसका मतलब ये ओपन नहीं है, सॉरी ये तो ओपन है लेकिन बी से इनफाइनाइट, ये एक ओपन सेट नहीं है, तो इनका यूनियन भी क्या नहीं बनेगा, ओपन। तो ये एक ओपन सेट नहीं बन पाएगा, और ओपन नहीं बन पाएगा तो ये क्या नहीं बनेगा, सॉरी, तो ये क्या यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, ओपन नहीं बनेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर सेट ओपन है तो तभी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड है तभी इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन ही नहीं है तो वो क्लोज्ड भी नहीं, इसका मतलब वो क्लोज भी नहीं है, ठीक है, ओके।